जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है माता अहिल्या का। जिस समय मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण जी को मांगकर अपने साथ लेकर जंगल में यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे थे, तो पहले ताड़का मिलती है। ताड़का का भगवान ने संहार किया। उसके बाद मुनि विश्वामित्र जब आगे बढ़ते हैं, अपने आश्रम तक पहुंचते हैं, उसके बाद यज्ञ पूरा करते हैं, हमारे स्वभाव का संहार होता है। उसके बाद भगवान वहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो गौतम ऋषि का आश्रम जो कि स्थापित हो चुका था वो पड़ता है। तो वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा प्रभु शिला प्रभु देखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस निर्जन वन में एक पड़ी हुई शिला को देख करके मुनि विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरुवर, यह शिला कैसी है? सकल कथा मुनि कही विसेखी। उसके बाद यह कौन है और इसके पीछे वृत्तांत क्या है, यह सभी कथाओं को मुनि विश्वामित्र ने विस्तार के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया कि किस प्रकार से अहिल्या जी की भूल हुई और गौतम ऋषि ने श्राप दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव, एक नारी जो अनजाने में जिससे त्रुटि हुई, भूल हुई, उसको इतनी बड़ी सजा मिली और आप इसको कथा कर रहे हैं। यह एक स्त्री की व्यथा है कि कथा है? तो मुनि विश्वामित्र ने कहा कि लक्ष्मण, वैसे है तो यह व्यथा, लेकिन इस व्यथा को सुन कौन रहा है? जिस व्यथा को भगवान सुन रहे हो वह व्यथा कहाँ रह जाती है? वह तो कथा ही होती है। इसलिए इस अहिल्या का वृत्तांत, उसकी वह व्यथा तब तक थी जब तक कि भगवान के सामने नहीं आई, या राम जी के सामने आई है। इसलिए अब यह व्यथा नहीं बल्कि कथा हो। इसके बाद भगवान विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे किसी का ऋण चुकाना है। कुछ लेना देना जो रहता है, अगर किसी से कुछ लिए हैं तो देना भी होता है, तो मेरे ऊपर ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए मैं तत्पर हूं। कहा भी जाता है कि कर्ज और मर्ज न रहे तभी व्यक्ति ठीक होता है। इस प्रकार से